हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेली यूपीएससी स्टडी प्लान के बारे में। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या करने से बचना चाहिए। डेली यूपीएससी स्टडी प्लान का आपकी सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपका डेली यूपीएससी स्टडी प्लान जितना प्रभावशील होगा, आपके सक्सेस की दर, आपके सफलता की दर उतना ही बढ़ जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। डेली यूपीएससी स्टडी प्लान की बात करें तो एक प्रभावशील डेली यूपीएससी स्टडी प्लान आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता इसी पे निर्भर करती है। कैसे आप अपने 1 डेज को एक दिन की पढ़ाई को डेली स्टडी की जो आप कर रहे हो उसको आप कैसे 1 वीक में कन्वर्ट करते हो, फिर 1 वीक से आप कैसे उसको 2 वीक में कन्वर्ट करते हो, और कैसे आप 2 से 3 वीक ऐसे 1 मंथ में कन्वर्ट करते हो, और कैसे आप 1 मंथ को 2 मंथ में, इस प्रकार से आप पूरे वर्ष 1.5 से 2 साल फोकस होकर आप स्टडी कर पाते हो। ये देखिए, अगर आप अपने दिमाग में ये रख रहे हो कि आपकी एक ही दिन में कि आपको लगता है पूरे साल हमें 1.5 से 2 साल पढ़ाई करनी है कंटिन्यू इतनी, तो आप नहीं कर पाओगे। आप अपने दिमाग में आपको ये रखना चाहिए कि आपके पास केवल एक दिन है। आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि आपके पास केवल एक दिन है और उस दिन को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपको उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना है। अगर आप अपने दिमाग में ये रख रहे हो कि 2 साल में पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 2 साल का सोच करके आप डेली का जो स्टडी प्लान उसको आप खराब कर दोगे। जैसे बहुत से बच्चे अगर यूपीएससी, जैसे अगर आप 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो बच्चे डर जाते हैं कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। जब वो 10 लाख की संख्या को सोच लेते हैं तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो इम्पैक्ट होने लगती है, प्रभावित होने लगती है, वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो 10 लाख जो संख्या है, आपको पता है अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से 5 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, और उसमें से अगर आप देखें तो 5 लाख में से भी 90% लोगों को आप निकाल दीजिए, क्योंकि 90% उसमें से ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो किसी न किसी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं, एक प्रभावशील स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिनका डेली स्टडी प्लान बहुत अच्छा नहीं होता है। तो 90% आप निकाल के रखिए, यानी आप ये मान के चलिए कि जो 5 लाख एग्जाम देने जाएंगे उसमें से केवल 10% में ही आपका कंपटीशन है, यानी 90% तो आप काउंट ही मत करिए। जब अपने एटीट्यूड में ये रखोगे कि उसमें 10% ही है, 10% ही है, तो आपके अंदर जो एक डर होता है वो डर गायब हो जाएगा। वो जो आप डरे रहते हो, आप जिस कारण से आपका स्टडी नहीं हो, आप इतना हतोत्साहित हो जाते हो कि इतने लाख लोग हैं तो कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, ये इससे आप बच पाओगे। क्या एटीट्यूड रखना है आपको? एटीट्यूड ये रखना है कि आपको पता है कि 5 लाख ही लोग एग्जाम देंगे, और उसमें से आपको पता है 90% लोग तो वो किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, उनका डेली स्टडी प्लान अच्छा नहीं होता। तो ये मान के चलिए आपको उस 10% को केवल सोचे कि इस 10%, ये मान के चलिए कि उसमें से केवल 10% लोग ही होंगे जो अच्छी तरीके से एक सही डेली स्टडी प्लान के साथ उस एग्जाम को देने जाएंगे। तो जब आप ये एटीट्यूड अपने दिमाग में रखोगे तो आपके अंदर जो संख्या का डर रहता है कि इतने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, वो डर आपके अंदर से गायब हो जाता है, और आप डेली स्टडी कर पाते हो, फोकस होकर के, मोटिवेट होकर के आप स्टडी कर पाते हो। क्योंकि कुछ ऐसे ये तत्व होते हैं जो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने का प्रयास करते हैं। तो ये एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे जो आपको पता है कि कम से कम अगर आपका सिलेक्शन प्रथम प्रयास में हो रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको लगभग एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 साल का तो समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही दिन से 1.5 से 2 साल के बारे में सोचने लगेंगे तो फिर आप एक प्रभावशील डेली स्टडी प्लान नहीं बना पाओगे, आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी डेली। तो केवल आपको क्या दिमाग में रखना है, अगर आपको पूरे वर्ष 1.5 से 2 साल फोकस होकर के स्टडी करने, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि आपके पास केवल एक दिन का समय, आपके पास केवल एक दिन का ही समय, और सबके पास केवल एक ही दिन का समय होता है। अगर आप देखें तो एक ही दिन का समय जो 24 घंटे आपको मिलते हैं, तो ये अपने दिमाग में रखिए कि आपके पास केवल एक दिन का समय, आपके पास 24 घंटे, और उसी को आपको सही तरीके से, सही ढंग से यूटिलाइज करने का प्रयास करना है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो आपको एक दिन का समय मिल रहा है, इसको आपको खराब नहीं करना है, इसे आपको बेकार नहीं जाने देना है, आपको इसे सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। तो जैसे आपके पास एक दिन में 24 घंटे मिल रहे हैं, तो उसमें से एटलीस्ट कम से कम 8 to 10 आवर, 8 से 10 घंटे का समय आपको अपनी स्टडी के लिए निकाल लेना चाहिए। उस 24 घंटे में से आपको डेली 8 से 10 घंटे का समय अपनी स्टडी के लिए निकाल लेना चाहिए। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो 8 से 10 घंटा आप अपनी स्टडी के लिए निकाल रहे हो, ये किसी भी एंगल से ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी कभी आप अपने टाइम को
ख़राब कर देते हो। जैसे आप किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के साथ आप कहीं पे गए हो, या सुबह के समय आप उनसे मिलने गए हो या चाय पीने गए, तो वहाँ पे मुलाकात आपकी किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से हो जाती है। अब आपको पता है कि आपको पूरा दिन, आपको 8 से 10 घंटे को, आपने एक दिन पहले प्लान बनाया कि आपको 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी है, बट सुबह आप जब चाय की दुकान पे जाते हो, किसी दोस्त से आपकी मुलाकात होती है और किसी मुद्दे पे आप उससे डिस्कशन करने लगते हो, और वो डिस्कशन इतना बढ़ जाता है कि ना तो आप सेटिस्फाइड होते उस पॉइंट को लेकर के, ना तो वो सेटिस्फाइड होता। और जब आपके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, सुबह सुबह आप किसी छोटी सी बात को लेकर अगर आप सुबह सुबह किसी से उलझ जाते हो, तो इसका वो पॉइंट आपके दिमाग में पूरे दिन चलता रहता है। तो आप वो विचार आपके दिमाग में पूरे दिन चलता रहेगा, जिस कारण से आपका जो एक आपका स्टडी प्लान था वो बेकार हो जाएगा, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। आप जैसे पढ़ने बैठोगे तो आपको लगे इसने कैसे कहा, ये मैं सही कर रहा था, वो गलत कह रहा, तो इन सब ये जो ट्रैप आपका बन जाता है सुबह के समय, मॉर्निंग के समय, किसी पॉइंट को लेकर के जो एक विचार आपके दिमाग में बैठ जाता है सुबह सुबह, ये आपको पूरे दिन आपके समय को खा जाता है, खराब कर, और आपको पता नहीं चलता है। और ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत से छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे कभी आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो उस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हो, बहुत गहराई में सोच लेते हो, तो उसी को पूरे दिन सोच रहे हो। किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट बोल दिया, तो उस नकारात्मक पॉइंट को लेकर के आप पूरे दिन उसी में फंसे हो, उसी को बार बार आप थिंक कर रहे हो। तो ये सब छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये आपके डेली स्टडी प्लान को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको डेली स्टडी प्लान को, प्रतिदिन की जो आपका यूपीएससी स्टडी प्लान है, अगर आपको उसे प्रभावशील बनाना है, तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रकार से हम आपको कहें कि इग्नोर करना, आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपनी एटीट्यूड में इग्नोर करने की हैबिट, आदत लानी पड़ेगी। और जिस दिन आप अपने अंदर ये इग्नोर करने की हैबिट, एटीट्यूड अपने अंदर लाओगे, उस दिन से आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाओगे, और आप एक प्रभावशील डेली स्टडी प्लान के थ्रू आउट आप डेली स्टडी कर पाओगे। तो एक डेली स्टडी जो आपका डेली यूपीएससी स्टडी प्लान है, अगर आप इसको प्रभावशील बनाना है, तो आपके छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी ट्रैप में आप फंस करके अपना पूरा समय खराब कर लेते हैं, आपको इनसे बचने का प्रयास करना है, ठीक है ना। आपको पहले सुबह आपको पहले क्या करना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करने का, किसी से मिलने, आप किसी से सुबह, एक तो सबसे पहले आपको ये थिंक करना चाहिए, अगर आपका जो मॉर्निंग में आपको स्टडी प्लान आपने सेट किया है, उस समय पहले आपको अपने प्लान को, जो आपने प्लान रखा है कि इतना हमें कवर करना है, उसको यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। पहले आप अपना समय अपनी स्टडी पे दो, उसके बाद जो और भी चीज़ें, किसी से मिलना, किसी से जुड़ना, ये सेकेंडरी हो जाएंगी, ठीक है ना। पहले आपको इस दिमाग में रखना है कि आपको जो टारगेट आपने सेट किया कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, उसमें से एटलीस्ट पहले स्टार्टिंग में आपको उस टारगेट को लगभग 60-70% अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो 30% का होगा, तो उसको भी, अगर आपने स्टार्टिंग में, आपके ये ध्यान रखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में 60-70% टारगेट को आपने अगर अचीव कर लिया, तो आफ्टर डेट जो 30% का टारगेट होता है वो अपने आप अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 60-70% आपने टाइम यूटिलाइज किया है, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर बिल्ड हो जाता है, तो वो जो 70% होता है आपका 100% में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सुबह जब अगर आपने रात में एक दिन पहले आपने प्लान बना लिया कि आपको कल 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो साथ ही साथ अपनी डायरी में ये भी नोट करो कि कल जो मेरा स्टडी प्लान होगा, उसमें अगर किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कोई भी पॉइंट्स होता है, तो मुझे उस डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास करना है। किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन जो कल आएगी मेरे सम्मुख, उससे मेरी प्रिपरेशन, मेरी तैयारी अगर बाधित हो रही है, तो हम उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे, उससे बचने का प्रयास करेंगे, उससे इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। एक पॉइंट, एक जो इग्नोर की जो हैबिट होती है, जो एटीट्यूड होती है, ये आपके अंदर जब वो सहनशीलता का भाव, जब आप जितनी सहनशील होगे, आपकी सहनशीलता की पावर जितना ही ज़्यादा होगी, उतना ही आप चीज़ों को इग्नोर कर पाओगे। और एथिक्स में भी आपको ये सहनशीलता का कीवर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए जो यूपीएससी एग्जाम में जो एथिक्स है, आप एथिक्स कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, तो उस पेपर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक प्रभावशील डेली स्टडी प्लान के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहला आपको क्या करना है, जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे अवॉइड करने का प्रयास करना है। आपको अपने एटीट्यूड में सहनशीलता डेवलप करनी है, विकसित करनी है। इग्नोर करने की एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो डेली स्टडी प्लान्स होता है, उसमें आप तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट आपका करंट अफेयर्स के लिए हो जाएगा, एक पार्ट आपका जीएस के लिए हो जाएगा, एक पार्ट आपका ऑप्शनल के लिए हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शनल को आपको इग्नोर नहीं करना है, जीएस को इग्नोर नहीं करना, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है। और एक पार्ट आप साथ ही साथ सीसाइड के लिए भी 1 घंटे का समय निकालो, यानी अपने डेली स्टडी प्लान को 4 पार्ट में डिवाइड करो। आपके पास अगर 10 घंटे का स्टडी आवर है, तो उसमें से आप एटलीस्ट 3 घंटे का समय आप निकालो जीएस के लिए, और 3 घंटे का समय आप निकालो ऑप्शनल के लिए। तो 3 कितने आवर्स होंगे, 6 आवर हो गए।
और 2 घंटे का समय आप निकाल लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, 2 घंटे का समय आप निकाल लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, तो 8 आवर्स हो गया। और 1 घंटे का समय आप डेली निकाल लीजिए सीसैट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको किसी कारण से सीसैट एग्जाम में आपका सीसैट पेपर गड़बड़ हो जाता है तो फिर पूरी मेहनत आपकी साल की बेकार हो जाएगी, क्योंकि सीसैट का जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सीसैट के लिए, आपको उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। यानी आप अपने डेली स्टडी प्लान को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। अगर आपके पास 10 घंटे है तो डेली 3 घंटे आपको जीएस के लिए निकालना है, और 3 घंटे ऑप्शनल के लिए निकालना है, 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए निकालना है, और 1 घंटे आपको सीसैट के लिए डेली प्रतिदिन आपको देना चाहिए, ठीक है ना। और इससे आप अगर डेली का जो एक दिन का आपने प्लान 8 से 10 घंटे का सेट किया है, वो उसको अगर आपने अचीव कर लिया तो नेक्स्ट डे भी आप पढ़ पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस उस जो एक दिन का प्लान आप जब आप अचीव करते हो, गेन करते हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और दूसरे दिन वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो दूसरे दिन आपके लिए एक फोर्स का काम करता है जो आपको आगे ले जाता है। यानी दूसरे दिन भी आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाते हो। हाँ, पूरे वीक में हो सकता है कि किसी दिन आप 5 to 6 आवर पढ़ पा रहे हो, या 7 आवर या 5 आवर पढ़ पा रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप पूरे 6 डेज 10 घंटे ही पढ़ें। उस 6 डेज में कभी आपकी आवर्स 5 to 6 आवर भी हो सकता है, लेकिन ये प्रयास रखें वो 5 आवर से कम ना जाने पाए, 5 आवर से कम ना जाने। मैक्सिमम आपको 10 आवर्स रखना है डेली, और मिनिमम आपको 5 आवर्स, उस 5 आवर्स से आपको कम नहीं जाने देना। और इस प्रकार से अगर आप इस एटीट्यूड से बढ़ोगे तो आपका जो 1 डे का प्लान है, डेली स्टडी का प्लान है, वो 1 वीक में कन्वर्ट होगा, और 1 वीक 1 मंथ में, और 1 मंथ ऐसे धीरे 1 ईयर्स में कन्वर्ट होगा, और पूरे वर्ष आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। तो केवल आपको ये थिंक रखना कि आपके पास केवल 1 दिन का समय है और उसी को आपको यूटिलाइज करना है। बस केवल 1 दिन के बारे में सोचना है और उसी को आपको यूटिलाइज करना है। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा तो आप पूरे वर्ष 1.5 से 2 साल आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।